हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 बनाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट आपका? देखिए ये क्या है, हमने लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि को 4 विधियां हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये क्या है? पहला देखिए, पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरा है आपका क्या है? दूसरा विलोपन विधि बोलते हैं इसको। विलोपन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा आपका विलोपन विधि। ये विलोपन विधि होता क्या है? इलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं या फिर डिलीशन मेथड कहते हैं इसको। डिलीशन मेथड कहते हैं। ओके, चलिए थोड़ा इंग्लिश भी याद रखिए, आप आगे जो पढ़ेंगे तो इसको काम आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं उसको वज्र गुणन विधि कहते हैं इसको, विधि कहते हैं। ओके, तीसरा वाला क्या है? वज्र गुणन विधि। ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका ये तुलनात्मक विधि। ठीक है, विधि क्या है आपका? तुलनात्मक। नाम से ही पता चलता है कि कंपरेबल मेथड होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपरेबल मेथड कहते हैं। ओके, चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका ये एक पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका चैप्टर में है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि है। और ये जो है तुलनात्मक, ये आपका आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा में है, तो ये आपको ये तीनों पढ़ना है। ओके, अब देखिए हम ये इस चैप्टर में जो है आपका पूरा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा है, तो हम सिर्फ इसमें प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। उसके बाद आपका विलोपन विधि आगे चैप्टर में है तो आगे बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि लिख लीजिए। ओके, यहाँ लिख करके एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। देखिए नाम से ही आपको पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट यानी एक मान को दूसरे मान में क्या करना पड़ेगा? आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। हिंदी में देखिए प्रतिस्थापन, प्रति में होता है एक, स्थापन यानी एक के मान को दूसरे में स्थापन करना यानी ये रखना। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई एक। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं x + y = 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ले लिए। ओके, और एक x - y = 4 ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, चाहे दोनों इक्वेशन में देखिए x + y = 10 है, ये एक इक्वेशन माने, इसको दूसरा माने। अब देखिए आप चाह रहे हैं कि हमको समीकरण 2 लेना है तो समीकरण 2 ले सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि समीकरण 1 से काम करना तो 1 से काम कर सकते हैं, वो एज यू विश रहता है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से, ओके, 1 से, तो समीकरण 1 से जब x + y है, x + y = कितना है? 10 है। ठीक है, या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, जो आपको मर्जी है वो। हम तो क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते थे। क्या हो जाएगा? 10 - y। ओके, अगर कोई चाह रहा है कि हमको ऐसे नहीं निकालना है, x + y = कितना? 10 है, तो y इस पार रहने दीजिए, 10 - x, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिटा देते हैं इसको, या चाहे आप x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना आपको। चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकला है तो यहाँ लिखेंगे x का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ओके, देखिए समीकरण 1 से जब मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में बैठाना होगा। ठीक है, अगर समीकरण 2 का काम करते, समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। ठीक है,
ये भी याद रखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका समीकरण जो x का मान आया समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 ये है, इसको उठाएंगे तो समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x का मान यहाँ निकला है ना आपका, x मान निकला है, x का मान 10 माइनस वाई है, तो x के बराबर है ना, तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, x के जगह इसका मान रखेंगे 10 माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 10 ये माइनस वाई और माइनस वाई तो माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएगा जो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये 10 इस पार रहने दीजिए, इसको 4 को इस पार लेके आ जाइए, ठीक है। ये 2y को उस पार लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो उस पार क्या आ जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, ओके। अब इसको क्या करेंगे, 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 इक्वल टू 2y हो जाएगा, ठीक है। तो y को इस पार लेके आ सकते हैं और 6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप जिसमें रखना चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर, ओके। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ओके। अब ये क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो y का मान तो निकाल चुके हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y के जगह 3 बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये x इक्वल टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 3, ओके। तो इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया, 7 हो गया, ठीक है। ये x का वैल्यू 7 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। यही दोनों आपको आंसर x और y का मान निकालना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है। आपको माइनस प्लस का थोड़ा झोल है, उसको भी थोड़ा याद रखिए। इस पार आएगा तो माइनस होता है, उस पार जाएगा तो प्लस होगा, उस पार का प्लस होता है तो इस पार आता है तो माइनस होता है। ये सब तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ओके। चलिए चैप्टर में चलते हैं। ये आपका चैप्टर 3.3 का पूरा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा है, और आगे जो विधि है विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या बोलता है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपका प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही है। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है 6 क्वेश्चन है, हमने 2 उठाया है, बारी बारी से बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 14 दिया हुआ, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। हमने क्या बोला है कि दोनों में से किसी इक्वेशन को ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, इसको समीकरण हाफ भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ओके। समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो अच्छा x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, तो ये क्या करते हैं, x रहने देते हैं और y को उस पार लेके चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान यहाँ निकाल लिए, ठीक है। अब इसी को जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है क्या, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, 2 में रखने पर, ओके, क्या हो जाएगा आपका समीकरण क्या है आपका 2 क्या है, ये है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो हम लोगों ने x का मान निकाल के रखा है, तो x बराबर नहीं इतना है। अब x बराबर इतना है तो x के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 14 माइनस वाई रख सकते हैं। हमने लिखा है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में किस में रखने पर, x का मान निकाले तो x में रखने पर, तो ये x क्या है यहाँ, ये 14 माइनस वाई हो जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 14 इस पार रहने दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 4 इस पार, तो ये क्या हो जाएगा 2y उस पार चले जाएगा, तो ये माइनस में है तो उस पार तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 10, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का इधर कर सकते हैं, उधर का उधर कर सकते हैं, तो ये आपका साइन में कोई एक्सचेंज दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको y का मान निकालेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ओके। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 आ गया, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान तो निकल गया, तो y का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान चाहते इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में, आपको जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हैं आप, ठीक है।
अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, x का मान, ये y का मान निकला ना, y का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 2 रख देते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण लिखिए, ओके, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, चलिए 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है, तो y का मान निकला है, तो x इक्वल टू x माइनस क्या हो जाएगा, y की जगह 5 बैठेगा, तो 5 बैठा देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5, ठीक है, ये माइनस है उस पर गया प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 5 4 9 हो गया, ठीक है, x का मान 9 हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, x का मान 9 और y का मान, यही दोनों आपको निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2। चलिए इसको क्या करेंगे, s माइनस टी इक्वल टू कितना है, 3, तो इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब क्या है, s बटे 3 और प्लस t बटे 2 इक्वल टू 6 है आपका, ठीक है, या तो बटे के रूप में लिख सकते हैं, या ज्यादा झोल हो रहा है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसको क्या कीजिए, बटे का एलसीएम कर लीजिए, ये एक इसमें आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, 2 से चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो प्लस 3t हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसको क्या करेंगे, 2s कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2s प्लस क्या हो जाएगा, 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा, ओके, इक्वेशन 2 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में लेके आ गए। आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है कि बटे का एलसीएम दे दिया है, तो उसको दिक्कत हो रही है, तो आप इस फॉर्म में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, एक या s का मान निकाल लेते हैं, या t का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x या s या t है यहाँ, तो s या t का में से किसी एक को निकालेंगे, तो s माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या करेंगे, s को रहने दीजिए, क्योंकि माइनस टी है तो माइनस टी उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा, ओके, होगा कि नहीं, 3 प्लस टी कर दिए। अब s का मान तो निकल गया, तो s का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देंगे, तो यहाँ लिखिए s का मान क्या करेंगे, समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, ओके, 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 से मान निकालिएगा तो 2 में रखिएगा, ठीक है, समीकरण 1 से निकाले s का मान, तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर एक ही में रख दीजिए आप, एक में रख दीजिएगा आप, तो क्या करेगा, ये दोनों में से कोई एक चर नहीं बचेगा, ठीक है, दोनों आपका डिलीट हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं, अब ये इसको क्या करेंगे, ये 2s है प्लस 3t है, ओके, इक्वल टू कितना है, 36 है, इक्वेशन 2 क्या है आपका, यही है ना, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना हो गया, 36। अब देखिए s के जगह हम लोग को, s के जगह 3 प्लस 2 t बैठाना है, तो s के जगह ये तो 2 है, मल्टीप्लाई रहने दीजिए, s के जगह हम लोग को बैठाना है, s ये है, तो s के जगह 3 प्लस क्या हो जाएगा, t प्लस क्या हो जाएगा, 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको ऊपर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, ऊपर बना लेते हैं। अब इसको क्या है, ये देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई है ना, ये गुना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 6, फिर 2 को t से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए यहाँ प्लस 3t है इक्वल टू 36 है, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3t हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 36 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चर वाले को जोड़ेंगे, अचर वाले को और अचर वाले के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है, तो 2t और 3t है, तो ये क्या हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36, ये क्या हो जाएगा, 6 इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 बटे 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 6 पंचे 30 हो जाएगा, t का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ओके। अब हम लोग का t का मान तो आ गया, तो हम लोग या तो समीकरण 1 में बैठा सकते हैं या समीकरण 2 में बैठा सकते हैं, जिसमें इजी लगे आपको उसमें बैठाइए आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 बहुत छोटा है, हल करना कम पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखने पर, ओके। चलिए क्या है, समीकरण 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s का t के जगह हम लोग क्या बैठेंगे, 6, तो s माइनस 6t
टी की जगह 6 बैठा दिए तो 3 हो गया। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इस पर -6 है तो उस पर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, एस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा। ठीक है, देखिए तीसरा आपका जो है आपका क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, प्रतिस्थापन विधि जब भी बनाइएगा तो आप इक्वेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, कंडीशन आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। देखिए हम इसमें थोड़ा बता देते हैं आपको, जैसे ये a1 क्या है आपका 3 है, b1 क्या है -1 है और c1 क्या है आपका 3 है। ठीक है, और a2 क्या है आपका a2 हो गया 9, ओके, b2 क्या हो गया -3, ओके, c2 क्या हो गया आपका 9, ओके। या तो देखिए इस पार लेकर के, क्योंकि अगर बराबर के बाद 3 है और बराबर के बाद 9 है तो आप ऐसे भी c1 और c2 ले सकते हैं, या फिर अंदर ax क्या है ax प्लस bx प्लस by को b प्लस c इक्वल टू कितना होता है b प्लस c इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, या फिर c उस पर है तो फिर इस फॉर्म में भी हम लोग ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने बताया आपको कई बार। चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि सर इस पार नहीं किया और उसी पार लेके चले आइए। अगर इस पार करते दोनों को तो माइनस माइनस होता, फिर बटे में माइनस माइनस कट जाता तो बात तो वही हो जाती। तो इस पार दोनों उस पार है तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। कंडीशन हम लोग को मालूम है a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है 3 बटे a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 9 है, तो 3 एकम 3 3 3 9 1/3 हो गया। और ये क्या हो जाएगा b1 बाई b2, ये क्या हो जाएगा आपका -1 बटे -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, ये हो गया 1/3 1/3 1/3। तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 बाई c2, ओके। ठीक है, c1 बाई c2, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों बराबर हुआ, जब तीनों बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल हो जाएगा तो इसका ग्राफी निरूपण क्या होता है, संपाती होगा। ठीक है, संपाती होने पर क्या होता है, अनेक हल हो जाता है। आप अगर इसको हल करना चाहेंगे ना तो या तो दोनों चर कट जाएगा या तो दोनों चर विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, विलुप्त हो जाएगा, ओके। तो इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको इसलिए अनेक, इसे अपरिमित रूप से ऐसे लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है। अगर प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाइएगा ना तो आपका बनेगा नहीं, आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये आपको कंडीशन लिख करके यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा 1 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब अगर पॉइंट में अगर वैल्यूज है आपको, अगर नहीं बहुत दिक्कत हो रही है तो इसको क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको पॉइंट को हटा करके 0.2x बटे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.3y, तो 1 पॉइंट हटेगा बटे में 10 हो जाएगा, इक्वल टू 1.3 है तो इसमें बटे में 10 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x बटे 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3y बटे 10 हो गया, ओके, ये क्या हो जाएगा 13 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी समझ सकता है, ओके। चलिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3y होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 13 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 10 और 10 को काट देते हैं क्योंकि इसके बराबर ये है। देखिए अगर इसमें दिक्कत हो रही है आपको तो क्या कीजिए, 2x क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ऊपर चले जाएगा, 13 इंटू 10 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी काट सकते थे, ठीक है, ओके, 10 10 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो ये इक्वेशन 1 बन गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाले को देखते हैं, 0.4x है प्लस क्या होता है 0.5y है इक्वल टू 2.3 है, ठीक है, 2.3 है। अब देखिए इसको भी सेम करेंगे, अगर आपको ये पॉइंट वाले को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट है तो 4 बटे 10 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ किए हैं, तो 4 बटे 10 x हो जाएगा, 5 बटे 10 x हो जाएगा, 1 पॉइंट है तो 1 हो जाएगा, फिर ये जितना अंक होता है उसको 0 कर देते हैं। y काउंट नहीं होगा, y तो ये है चर है, ठीक है,
तो ये y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 बटे ये पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 4x हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। 10 10 है तो भागा लगेगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 बटे 10, ठीक है। अब हम लोग काट सकते हैं ना, यहाँ हम आपको पूरा फुल तरह से बना बताए, यहाँ 10 और 10 कट जाएगा तो इक्वेशन क्या हो गया 4x प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो गया 23, तो इक्वेशन ये 2 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 को या समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y और 13 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, तो ये क्या करेंगे चाहे x का मान निकाल लीजिए या y का, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 23 है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये x का मान निकाले हैं तो x का मान पुट होगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ओके, 13 माइनस 3y बटे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस में 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको देखिए, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर पहले ही एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले ही एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 को 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 या 12 वाई हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा प्लस में 5 दूनी 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 को यानी 1 को 2 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका, फिर 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 23 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है -12y है और -10y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 52 माइनस क्या हो जाएगा -12 से प्लस 10 जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब 2 नीचे है ना, 2 उस ऊपर लेके चले जाइए, ये क्या हो जाएगा 23 गुना 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 2 को हम लोगों ने इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 23 गुना 2। तो आप ये क्या कीजिए 52 माइनस ये क्या हो जाएगा, ऐसा कीजिए 52 को इधर रहने दीजिए, आप ये क्या कीजिए 23 दूनी 46 है, 46 को इस पार लेके चले आइए, ठीक है, तो -46 हो जाएगा, ये प्लस है। अब ये क्या हो जाएगा -2i है, तो उस पार जाएगा तो प्लस में 2i हो जाएगा। ओके, अब देखिए 52 से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 52 से 46 जाएगा तो 6 बचेगा, है कि नहीं, तो 6 बचेगा इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो 2 ये क्या हो जाएगा 2y इस पार लेके जाइए, 6 इस पार लेके चले जाइए, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6/2, तो 3 आ गया, तो y इक्वल टू 3 वैल्यूज आ गया। ओके, y का मान कितना है 3। अब फिर y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में किसी में एक में बैठा देंगे, ठीक है। तो ये लिखिए समीकरण, ये x का y का मान, ये y का मान निकालिए ना, तो y का मान क्या कर दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। ओके, एक क्या है आपका समीकरण 1 क्या है, यहाँ 2x प्लस 3y है, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो ये y का मान निकाले तो 2x रहने दीजिए, तो y की जगह में क्या बैठा देंगे 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। ओके, यहाँ बना लीजिए, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 हो गया, तो अब ये क्या करेंगे 2x को रहने दीजिए, 9 को उस पार लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 4 13 4 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 4/2 हो गया, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x का वैल्यूज क्या आ गया 2 हो गया, ठीक है। तो आपका वैल्यूज क्या क्या है वो x इक्वल टू कितना हो गया 2, x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यही दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और 6ठा। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये रूट में है तो आपको लग रहा होगा कि पहाड़ जैसा है, बहुत ही इजी है यार। चलिए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको उतार लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको उतारना पड़ेगा। 2x प्लस क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू कितना है 0, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे √3x माइनस √8y इक्वल टू कितना होगा 0, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके,
अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 उठाइए या समीकरण 2 उठाइए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हम समीकरण 1 उठा लेते हैं या समीकरण 2 भी उठा करके बता देते हैं आपको, ठीक है, 2 ही उठा लेते हैं, ओके। समीकरण 2 से लिख दीजिए, ओके, यहाँ 2 लिख दीजिए। तो ये क्या है, समीकरण 2 ये है, ठीक है, √3x माइनस √8y है इक्वल टू कितना, 0 है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग ये √3x को इस पर रहने देते हैं और √y को उस पर लेके चले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस है इस पर, तो उस पर क्या हो जाएगा, प्लस √y हो जाएगा, ओके। अब इसको क्या करेंगे, x इस पर रखेंगे और बटे में √8 बटे √3y हो जाएगा, ओके। x का मान निकाल लिए, जब x का मान निकाल लिए तो ये क्या करेंगे, y में बैठाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण आप किस में बैठाइएगा, क्योंकि हमने समीकरण 2 लिया है तो समीकरण 1 में बैठाना है, ठीक है, ठीक है। समीकरण जिसको लेंगे, ठीक है, उसका दूसरा ऑपोजिट वाले को बैठाएंगे, ठीक है। ये समीकरण 2 लिए थे तो समीकरण 1 में बैठाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखने पर, ओके। अब देखिए, अगर समीकरण 1 ही में रख दीजिएगा, समीकरण 2 ही में रख देते तो ये दोनों कट जाता, चर कट जाता, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है आपका, √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है, 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, √2x है तो x के जगह हम लोग को √8 बटे √3y करना पड़ेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको √2 तो रहेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, √8 बटे क्या हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ बनाएंगे, ओके। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए √2 और √8, तो ये रूट है ना, तो इसके दोनों अंदर का जो है मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएगा, √16 क्या हो जाएगा, √16x है, ये √16 हो जाएगा, क्योंकि x का मान बैठा दिए, √16y होगा ना यहाँ, ठीक है। ये क्योंकि ये जो बैठाएंगे x का वैल्यूज √8 बटे √3y है तो y भी उतारना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या किए, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिए, रूट क्या हो गया, 16 हो गया बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा, ओके। ये y हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। चलिए इसको क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले इसको ये और ये सिंप्लीफाई होगा, √16 का ये क्या हो जाता है, यानी 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, 4y हो गया बटे √3 हो गया, क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 4y, तो ये क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बचेगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये आपका 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, √3 होगा एलसीएम इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 को फिर √3 से ये कीजिएगा तो फिर ये देखिए √3 गुना √3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, अंदर 9 हो जाएगा, फिर 9 को अगर ये 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है, तो हमने 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है, ओके। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ये y है आपका, तो ये क्या 4y और 3y कितना हो गया, 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू √3, 0 गुना क्या हो जाएगा, √3, तो ये क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। y का मान 0 आ गया, क्योंकि 7 अगर 0 बटे 7 हो जाएगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में बैठाने से, ठीक है, समीकरण 1 में बैठा देते, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखने पर, ओके। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस क्या, √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 है, तो √x का y का मान कितना निकालें, 0, तो √2x तो रहेगा प्लस क्या हो जाएगा, √3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो उस पर क्या, इसको तो 0 लिखे नहीं, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 बटे √2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये आंसर हो जाएगा दोनों, ओके। ये दोनों आंसर हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 0 आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, देखिए ये भी लग रहा है कि ये क्या है आपका, बटे में है, तो इसमें नहीं बनाना है, तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 बटे 2x हो जाएगा -5 बटे 3, y हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 किसका हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x हो जाएगा,
माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 वाई हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 को इधर लेके चले गए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट बना दिए इसको बटे के रूप में को, ये क्या करेंगे x बटे 3 प्लस क्या है y बटे 2 इक्वल टू 13 बटे 6 है। ठीक है, अब हम लोग इसको भी क्या करते हैं 13 बटे 6 है, अब इसको भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा, कि ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 बटे 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको या तो यहाँ से काट सकते हैं या तो फिर मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, यही काट देते हैं। क्या है, बच्चे नहीं रहे आप लोग। ओके, अब इसको क्या कर देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 से ले लेते हैं। ठीक है, 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है 9x है, क्या है -10y है इक्वल टू -12 है। तो आप इसमें से 9 क्या करते हैं x वाले को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -12, तो ऐसा करते हैं ये क्या है -10y है तो इस पर आएगा तो प्लस में 10y, तो ये माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y माइनस 12। ओके, बटे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ओके, ये आपका x का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x का मान समीकरण किसमें हम लोग समीकरण 1 लिए तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ओके, रखने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण ये है 2 यहाँ निकाले हैं 2x, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। ओके, इक्वल टू कितना हो गया 13। अब देखिए ये x का मान यहाँ बैठेंगे क्योंकि x का मान निकाले हैं तो 2 रहने दीजिए, x के जगह क्या बैठेगा ये सब बैठेगा 10 y माइनस 12 है बटे क्या हो जाएगा आपका 9, ये क्या हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं या तो फिर पहले ले सकते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 दूनी 20y हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस 3y बटे में क्या हो जाएगा 9। ओके, 3y बटे इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 20y रहेगा, यहाँ 24 रहेगा। ओके, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें ही बदलाव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 27y हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 20y है, ये 27y है। ठीक है, तो 20y, हाँ इसको देखिए 20y और प्लस 27y तो कितना हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो ये 47y हो जाएगा। ओके, 47y माइनस क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 47y, ये उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 117 होता है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इस पर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, इस बार ये -24 था उस पर लेके चले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 117 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1 हाथ में 1 3 नीचे 2 1 3 1 4 141। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 141 बटे 47 हो जाएगा, तो 47 से कम 47 किया हो जाएगा आपका 141। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान निकल गया। तो y का मान किसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखिए या 2 में रख लिए वो आपकी इच्छा है, जिसमें रख सकते हैं। ठीक है, एक समीकरण ये है, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12। अब इसको क्या करेंगे 9x है तो ये y का मान निकला है तो y की जगह बैठाना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, तो उस पर लेके चलिए तो -12 प्लस में 30 हो जाएगा। ओके, तो 30 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है 30 से 12 जाएगा तो 18 बचेगा। ओके, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बटे 9 हो जाएगा। ओके, 18 बटे 2 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। ठीक है, यही आपको आंसर निकालना था। ओके, x का y का वैल्यू कितना आ गया है 3 हो गया, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और क्या दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए। क्या बोलता है, हल करने बोलता है। ठीक है,
और इससे m का वो मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। ये इससे जो क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। और जिसके लिए y इक्वल टू क्या है आपका, ये इक्वेशन दिया y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही डेंजर है, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए आप x और y का मान निकाल लीजिएगा दोनों इक्वेशन से, तो y का और x का मान बैठा दीजिएगा, तो इससे हम लोग को m का मान निकल जाएगा, ठीक है। m का मान ही हम लोग को निकालने बोला है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, ओके। तो ये क्या है आपका, दो इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, इक्वल टू 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये 2 कॉमन होगा इसमें, ठीक है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 24, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, 2 इस पार लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 24/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 12 हो गया। तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको कैसे बनाए, इसको क्योंकि 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 है, तो हमने देखा कि 2 कॉमन लेने से तो 24 से कट जाएगा, तो इन्हें हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद x माइनस 2y हो गया, और x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 24/2 हो गया, 2 एकम 2, 12 दूनी 24 कर दिया, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 हो गया, ठीक है। अब चाहे इक्वेशन 1 को लीजिए या इक्वेशन 2 को लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, आसानी होगा, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, समीकरण लिखिए, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 है, ठीक है। तो ये क्या कीजिए, x को इस पार रहने दीजिए, y को उस पार लेके चलिए, तो 2y माइनस 12 हो गया, ठीक है, 2y माइनस 12 हो गया, तो x का मान तो निकल गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बैठाएंगे x का मान समीकरण क्या करेंगे, समीकरण ये 2 को लिए थे तो 1 में बैठाएंगे, ठीक है, एक में रखने पर, ओके, 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, ओके। चलिए 1 में क्या रखेंगे, एक क्या है, ये है 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 11 हो जाएगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये x का मान बैठाएंगे, x का मान क्या है, 2y माइनस 12 आया है, ठीक है। तो x के जगह तो 2 है तो 2 रहने दीजिए, अब x के जगह ये मान बैठा दीजिए, 2y क्या हो जाएगा, माइनस 12 है तो माइनस 12 बैठा दीजिए, और क्या हो जाएगा, 3y है तो 3y को रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 11 है, 11 भी रहने दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4y हो जाएगा, फिर 2 को इससे गुना होगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 4y और 3y क्या हो जाएगा, 7y, 4 वाले को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7y हो गया। अब इसको कीजिए, अचर वाले को उस पार लेके चले, तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस क्या हो जाएगा, 24, तो ये क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 35/7, तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान यहाँ लिख दीजिए, y का मान समीकरण चाहे 1 में बैठाइए या 2 में बैठाइए, 2 में बैठाने से इजी में बन जाएगा, ठीक है, जिसमें इजी लगे उसमें बैठा दीजिए। समीकरण 2 में 2 यहाँ लिखिए, ठीक है, 2 में रखने पर, ओके, रखने पर, ठीक है, ओके। क्या है आपका x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, माइनस 12 है, तो ये y का मान निकाल लिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये 5 आया तो 5 को गुना कर दीजिए, माइनस 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को उस पार लेके चला गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, माइनस 2, और y का मान 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप इसको क्या करते हैं, इन मानों को देखिए, इन मानों को समीकरण किस में रखने पर, समीकरण देखिए ये नया है ना, y इक्वल टू कितना, समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3 पर रखने पर, ठीक है। तो आपका इन मान किसको माने, इन मान यानी x और y का, तो x क्या आ गया आपका, x आ गया है माइनस 2, और y का मान कितना है आपका, 5 आया है, y इक्वल टू कितना हो गया, 5 आया है, ठीक है, 5 आया है, तो इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल टू mx प्लस 3 है, ठीक है, y की जगह 5 बैठेंगे,
एम इंटू क्या हो जाएगा, एक्स के जगह -2 बैठाएंगे, ओके, प्लस 3 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करेंगे, -2m को इस पार लेके चलाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 5 है इस पर, अचर वाले को उस पार लेके चले तो -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 से 5 जाएगा तो -2 बचेगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, कट जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। बहुत ही आसान है, हमने बताया था कि बहुत ही आसान है, सिर्फ x और y का मान निकाल लीजिए और इसको y इक्वल टू mx प्लस 3 में बैठा दीजिए, वो आपका m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।